सरकार जो आजकल नई नई जो स्कीमें लाती जा रही है संगठन का वो बिना कमीशन की ला रही है। उसकी मेन जो मंशा ये है कि इनको हटा दिया जाए। अगर सरकार हम लोग की नहीं सुनेगी तो हम लोग इसका जो है जोरदार विरोध करेंगे। सरकार अगर हमारी बात 50 पैसा भीख देता है, भीख मांगने वाला भी नहीं लेता है। हम लोग जंतर मंतर पे हैं हम। यहाँ पे देश भर से पोस्ट ऑफिस एजेंटों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस धरना प्रदर्शन में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश हर जगह के लोग शामिल हैं। जो एजेंट हैं वो शामिल हैं। क्या इनकी समस्याएं हैं, जो मेन समस्याएं हैं वो क्या है आपकी? मेरा जो कमीशन है वो आधा से आधा हो गया और जो है हम जनता का जो इनकम है, मेरा जो माँ बहने बच्चा बाल बच्चा दूसरा ये कमीशन में नहीं चलता है। हमारा कमीशन में 0.5% कमीशन, और बहुत ज़्यादा स्कीम है उसमें कोई कमीशन नहीं है। सुकन्या समृद्धि, महिला सम्मान, सीनियर सिटीजन, उसका कमीशन पहले में सीनियर सिटीजन में 0.5% देता है, आप वो उठा दिया। हाँ, उठा दिया। महिला सम्मान रिसेंट चालू हुआ, उसको मेरा कमीशन नहीं है। हम लोग सर्विस देता है, पार्टी को सर्विस देता है, कुछ नहीं मिलता है, मुझको कोई कमीशन नहीं मिलता है। कहाँ से हैं आप लोग? नॉर्थ बेंगलोर को से आया हूँ। जी, आप बताइए। मैं मथुरा से हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष कल्पना शर्मा। सरकार जो आजकल नई नई जो स्कीमें लाती जा रही है संगठन का वो बिना कमीशन की ला रही है। उसकी मेन जो मंशा ये है कि इनको हटा दिया जाए। ऐसे ही धीरे धीरे कर करके जो नई नई स्कीमें बिना कमीशन वाली लाती जाएगी, ऐसे ही कमीशन हटता जाएगा और एजेंट अपने आप हट जाएंगे। मेन चीज ये है। पहले जो कमीशन मिलता था वो भी कमीशन बंद किया है कि वो कम कर दिया है। कर दिया गया, सीनियर सिटीजन पे बंद कर दिया गया और जो नई स्कीम ला रही है वो कमीशन में आई नहीं है। हाँ, आप 0.5% देता हो, 0.5% देता है। पहले 2% थी, फिर 1% किया, अब 0.5% कर दिया। ये है। जबकि उसी कार्य के लिए बीओ के एजेंट को 2% कमीशन अभी भी मिलता है, लेकिन हम अभिकर्ता लोगों को 0.5% ही मिलता है और उसमें भी हम लोगों का कमीशन है वो बंदर बांट कर दिया जाता है बाबुओं द्वारा। अधिकतर 90% तो बात के ही अभिकर्ता है। सारे लोग उसमें हमारे कमीशन जो भी मिलता है, आईडी का कमीशन 4% है, बोल रहा है वो 2.5% कर देगा, तो मेरा तो कैसे चलेगा? मेरा बाल बच्चा है, कैसे चलेगा? पार्टी को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज देता है। मेरा लोग काम काज करके 7 लाख की इनकम करने के लिए मुझको कमीशन तो सब उठा दे रहा है। मेरा जैसे LIC है या बैंक है, उसमें बहुत सारे योजनाओं पे कुछ न कुछ कमीशन है और इसमें सब खत्म कर दिया। जैसे जैसे हमने कार्य किए LIC में पेंशन फंड ग्रेचुइटी सब भी है। वहाँ पर हमारा एक आदमी फिक्स उसका कुछ नहीं मिलता और भूखा मर जाएगा। उसका कोई मतलब नहीं है, कोई ग्रेचुइटी नहीं है, पेंशन नहीं है। पेंशन है, ग्रेचुइटी है, 5 लाख रुपया का ये मिलता है मेडिक्लेम। और हमारा पास पहला था 6 ईयर से, जो 20 साल से 1960 से 5 था कमीशन, किंतु लेकिन द्रव्य मूल्य वृद्धि हो रहा है से बहुत ज्यादा दाम, हमारा कमीशन कम रहा है। हाँ, के लिए कैसे सरकार के जल्द नेता का महीने बढ़ रहा है, डीए बढ़, सरकारी केंद्र सरकार का 4% डीए मिलता। हम कैसे गए ऐसे बात सरकार का? हम फिनांस जीवन के मैं बताऊं साथ दे, लेकिन उसका हम सर्वोच्च पहले जो 70% इनकम हो रहा है उनके साथ मिलता। एजेंट तो पोस्टल डिपार्टमेंट फाका हो चाहे गंगा जल बेचो, जेल वाला नहीं है, खाली हो जाएगा, मिलेगा। एक बात
70% इनकम हम दिल्ली से धरने, 20% इनकम सरकार, पहले चाय बीटा बिस्कुट खाए तो आया, तुम्हारा से हमारा 70% इनकम हो रहा है। बोल रहा है मैं डीजी पोस्टल डिपार्टमेंट का हेड, तो लेकिन हमारा क्या फायदा, हमारा 0.5 मिलता, लड़की को बोलता था कमीशन कम जाएगा, ये कैसा होता है, ये क्या होता है सरकार के। अच्छा, जो बीवी बच्चों बाल बच्चे को, और एक बात जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहा है, बीवी बच्चे नहीं बचेगा तो बच्चों बाल बच्चे कैसे बचेगा, से बड़ा होगा, इतना जानना चाहिए। एक रिक्वेस्ट है, हम लोगों का सरकार से एक रिक्वेस्ट है, मेरा कमीशन बढ़ा दीजिए, मेरा कमीशन बढ़ा दीजिए, यह मेरा प्रार्थना है, हम लोगों का अच्छा, प्रार्थना जो है। सबका साथ सबका विकास करते हैं मोदी जी, तो फिर यहाँ पे आप लोगों का साथ क्यों नहीं मिल रहा है? मैं जानता नहीं, आवाज नहीं उठा ना, आवाज हाँ, अभी आएगा, सबका साथ सबका विकास है, लेकिन यहाँ महिला का विकास हो ही नहीं रहा है, कमीशन घटते जा रहा है। बहुत सारी ये स्कीम जो है बैंक में चलती है, जैसे पीपीएफ है, फिर सुकन्या समृद्धि है, वो भी बैंक में है, लेकिन एक सर्वे कर लिया जाए, बैंक से ज़्यादा कार्य पोस्ट ऑफिस में है, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलता है, लेकिन कमीशन नहीं है उसमें। तो आप या तो बैंक को ही दे दीजिए या पोस्ट ऑफिस को दीजिए, तो पोस्ट ऑफिस को दीजिए तो पूरा काम इसमें एजेंट को कमीशन दीजिए आप, तो एजेंट को कमीशन नहीं है, यही सब। सरकारी संस्थानें हैं ज़्यादातर हो रहे हैं, पोस्ट ऑफिस भी बंद होने के कगार पे है, लेकिन उसमें जो काम करने वाले, दिन रात काम करने वाले एजेंट हैं, उनका कमीशन काट लिया जा रहा है। हम लोग के यहाँ जो है कमीशन पहले से बहुत कम हो गया है, और हम लोग का जीना जो मुहाल हो गया है। हम लोग जब बूढ़ा हो जाएंगे तो हमारे यहाँ न पीएफ है, न एजेंटों को ग्रेच्युटी है, न कोई मेडिकल फैसिलिटी है, LIC है, UTI है, और सभी संस्थानों में लोग बूढ़ा हो जाते हैं तो उसको ग्रेच्युटी मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, इंश्योरेंस है 15 लाख रुपये का, लेकिन पोस्ट ऑफिस के एजेंट को शरीर है तब तक काम कीजिए, उसके बाद बूढ़ा हो जाइए तो घर में मरिए, कोई फैसिलिटी नहीं है। हम लोग फैसिलिटी की बात करिए। मैं फतेहपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। डाकघर के अभिकर्ताओं की ये समस्या है कि सरकार हमारा कमीशन निरंतर कम करती जा रही है। 2011 में इन्होंने एक श्यामला कमेटी की रिपोर्ट लाई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि एजेंटों को धीरे धीरे कमीशन कम करते हुए और एजेंट डाक खाने से खत्म कर दिए जाए, तो वो सरकार वही करने में लगी हुई है। पहले हम लोगों को 2% कमीशन मिलता था, फिर सरकार ने 1% किया और 2011 में ½ कर दिया है, जिससे हम लोग बेरोजगारी के कगार पे आ गए हैं। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है और सरकार हमारा निरंतर कमीशन कम करती जा रही है और वो एजेंटों को बाहर करती जा रही है। चुनावी साल है, चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? चुनाव में क्या असर पड़ेगा? अगर सरकार हम लोग की नहीं सुनेगी तो हम लोग इसका जो है जोरदार विरोध करेंगे। सरकार अगर हमारी बात 50 पैसा भीख देता है, भीख मांगने वाला भी नहीं लेता है। हम लोग देश के आर्थिक सहयोग में जो योगदान करते हैं, और ये है कि अभी देखिए 5 साल के लिए जो सांसद आ जाता है, उस वेतन देखिए कितना बढ़ जाता है। हम लोग जो अपने रिस्क पे पैसा लेके चलना कितना रिस्की काम है आज के समय में, उसके बावजूद भी हम लोगों का कमीशन दिनों दिन, एक गैस देखिए 400 से 1200 हो गया है। हमारा तभी एक रुपया कमीशन था और आज घट के 50 पैसा हो गया। बोलिए कैसे खिलाए, अपने बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं? सेम काम के लिए विभाग, सेम काम के लिए फिक्स डिपॉजिट में विभाग अभिकर्ताओं को 0.5% देती है और अपने एम्प्लाई को 2% देती है। एक विरोधाभास ये है। दूसरा विरोधाभास ये है कि 1972 से SAS काम कर रहा है, MPS काम कर रहा है, न इसके काम करने का टाइम है, न बैठने की जगह है, कोई इसका रेस्पेक्ट नहीं है। और सरकार से ये भी मांग है कि पोस्ट ऑफिस एजेंट के कमाई पर आस कर रही है। एक मिनट, एजेंट का व्यवसाय कितना है? एक वित्तीय वर्ष में 6 लाख एजेंट
52 लाख करोड़ रुपया जमा कराता है और पूरा पोस्ट ऑफिस का जिसको सैलरी वेतन पीपीएफ सब कुछ दिया जाता है वो 1 लाख करोड़ रुपया भी जमा नहीं कराता है देश के सेवा में। दूसरा पोस्ट ऑफिस का अभिकर्ता और निवेश बढ़ा सकता है, लेकिन सरकार कर्ज घोटाला कर रही है। विदेश से जो कर्ज है उसको डॉलर में लेती है और उस पर 4% ब्याज देती है। और डॉलर के साथ महंगाई जुड़ा रहता है। $1 किसी जमाने में 40 रुपया था, आज 82 रुपया है और भारत के जनता को सिर्फ 6% ब्याज दिया जाता है। ये कर्ज घोटाला है। यहाँ के बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े माफिया जो कर्ज देने वाले लोग हैं। मॉरिशस एक इतना छोटा देश है जो भारत में सबसे अधिक निवेश करता है। यहाँ का माफिया वहाँ पैसा ले जाता है और उसको वहाँ से डॉलर में निवेश करता है। यहाँ डॉलर ऐसे ही 5% 7% हर साल महंगा हो जाता है और उस पर 6% ब्याज है। तो विदेशी निवेशक को यही सरकार 11% का ब्याज दे रही है और भारत के निवेशक को 6% का ब्याज दे रही है। जो काम करता है उसको 0.5% कमीशन दे रही है, जो बैठ के वेतन लेता है उसको 2% कमीशन दे रही है। ये विरोधाभास नहीं चला। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सबकी जो बात है वो सरकार सुनेगी और जल्द इस पे फैसला लेगी।